Is going on the Tatvar Sutra, that is a unique grantha of Jainism, and yesterday we had done the Mangalacharan, and we had also understand the meaning of Mangalacharan, the things that are given in Mangalacharan. We tried to understand what is their meaning, and we see that there are three things that have been given in Mangalacharan. That means the persons who are the leader of Moksha Marga. First thing we have seen, Moksha Margasya Netaram means who are the leaders of Moksha Marga. And second thing, Moksha Margasya Netaram Bhittaram Karma Bhogitam, who had destroyed all the 8 karmas. Bhittaram Karma Bhogitam. And third one is Gyataram Vishwatattvanam, who had this got the supreme knowledge, a knowledge that cover all things, all types of things in the all three words, and beyond these three words, whatsoever sky is there, all these things it covers. So that is the supreme knowledge. So the person who possesses these three things is called, and we bow down to that person, whosoever name it may be, whether it is Mahavir Bhagwan, whether it is Rishabhnath Bhagwan, who possess these three qualities, that is Vitaragta, Hitopadeshita, and Sarvagyata. So the person who possess the supreme knowledge, the person who had destroyed all the karmas, and who is the leader of Moksha Marga, these three qualities who possess, we bow down to that. And from today onward, we will understand the sutras one by one. बंधुओं, आपकी वाचना चल रही है तत्वार सूत्र जैसे महान ग्रंथ पर, और तत्वार सूत्र में कल हमने क्या देखा था? मंगलाचरण के विषय में। मंगलाचरण में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने क्या किया है? गुण प्रधान नमस्कार किया है। गुण प्रधान नमस्कार, व्यक्ति प्रधान नहीं किया, गुण प्रधान नमस्कार किया। तो हमने देखा कि व्यक्ति कोई भी हो जिसमें ये 3 गुण पाए जाते हैं, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता और वीतरागता। ये 3 गुण जिसमें भी पाए जा रहे हैं, हमारा क्या है? उसके लिए नमस्कार है, उस सभी के लिए हमारा नमस्कार है। तो हमने देखा कि चाहे वो आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे सर्वज्ञ राम भगवान, कोई भी हो, जिनमें ये 3 गुण पाए जा रहे हैं, हमारा उनके लिए नमस्कार है, उनके लिए नमस्कार है हमारा। और क्यों नमस्कार किया? वंदे तद्गुण लब्धिये, वंदे तद्गुण लब्धिये, उन गुणों की प्राप्ति हमें भी हो, उन गुणों की प्राप्ति हमें भी हो, इसलिए नमस्कार किया। और जब हम इस भावना से नमस्कार करते हैं तो निश्चित रूप से भावनाशिनी, इस भावना से जब हम नमस्कार करते हैं तो इसलिए कभी भी हमारा कोई कार्य होता है, उसके पीछे एक लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य को लेकर कोई भी कार्य किया जाता है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं करना शुरू कर देते। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो सुधीजन होते हैं, वो क्या करते हैं? एक लक्ष्य को लेकर। तो यहाँ पर आचार्य जी ने जो मंगलाचरण किया, उसमें 3 गुणों को धारी, जिनमें ये 3 गुण है, उनके लिए नमस्कार किया। और इसमें उन्होंने इन 3 गुणों में सभी जितने भी हमारे तीर्थंकर हैं और जितने भी हमारे अरिहंत देव हैं, उन सभी के लिए नमस्कार किया, क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी में ये 3 गुण पाए जाते हैं, और किसी में ये गुण नहीं पाए जाते, और किसी में ये 3 गुण नहीं पाए जाते। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य जी ने ये मंगलाचरण करने के बाद इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ की, और ये प्रार्थना इसलिए की ताकि ये हमने पहले देख ही लिया था, मंगलाचरण क्यों किया था? ताकि ये ग्रंथ निर्विघ्न संपन्न हो और सानंद संपन्न हो। और हम लोगों की वाचना का भी यही पर्पज है कि हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि हो, वैराग्य की उत्पत्ति हो, और ये वाचना कैसी हो?
निर्विघ्न संपन्न हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने के बाद हम अपनी उपासना को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम अध्याय को इसमें शुरू करेंगे और प्रथम अध्याय का पहला सूत्र सभी लोग हमारे पीछे पीछे बोलेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तो पहला सूत्र आचार्य जी ने दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो यहाँ पर जैसा कि आता है कि जो कथा आती है कि एक द्वेपायक नाम का एक ब्राह्मण था जिसने पटिया पर एक सूत्र लिखा था। क्या लिखा था? दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसने एक सूत्र लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और आचार्य श्री का जब वहां पर जाना हुआ आहार के निमित्त तो उन्होंने वो सूत्र पढ़ा और क्या उसमें शब्द जोड़ दिया, सम्यक शब्द जोड़ दिया। सम्यक शब्द जोड़ने से सूत्र सही हो गया अपने आप में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और यही सूत्र था जिसके कारण द्वैपायक ने देखा कि जब मैंने पहले ही सूत्र में जब मैंने मिस्टेक कर दी तो मैं क्या ग्रंथ लिख पाऊंगा। और वो आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुंचा और उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप जो है आपका ज्ञान विशाल है, आप ही इस ग्रंथ की रचना करें। तो यही सूत्र वास्तविकता में इस ग्रंथ की रचना का भी कारण बना था। तो सम्यक शब्द जोड़ दिया और सम्यक शब्द जोड़ने से वो सूत्र अपने आप में सही हो गया। अब यहां पर हम इस सूत्र को अगर हम समझते हैं कि इसके पीछे क्या भाव है, पहली बात तो हम ये बता दें कि ये सूत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस एक सूत्र को लेकर अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके, एक सूत्र को लेकर मात्र। तत्वार सूत्र जो है ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेक ग्रंथों का क्या है, सार समाया हुआ है। तो एक इस अकेले सूत्र को लेकर बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है। तो जो यहाँ पर बात कही गई कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी यहां पर चारित्राणि शब्द का प्रयोग हुआ है। चारित्राणि, तो इससे क्या पता लगता है, बहुवचन। सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है और सम्यक चारित्र अलग है, एक नहीं है, तीनों अलग अलग है। क्योंकि चारित्राणि हुआ ना, तो चारित्राणि से बहुवचन आ गया। तो सम्यक दर्शन अलग, ज्ञान अलग और चारित्र अलग। एक के लिए एक वचन, दो के लिए दो वचन और 3, 4, 5, 6 हजार जितने भी होते जाए उन सब के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो चारित्रम चारित्रे चारित्राणि संस्कृत में। तो चारित्राणि शब्द जब प्रयोग हुआ तो इसका अर्थ है कि ये क्या है, बहुवचन का प्रयोग है। यानी सम्यक दर्शन को अलग लिया गया है, सम्यक ज्ञान को अलग लिया गया और सम्यक चारित्र को अलग लिया गया, तीनों को अलग अलग लिया गया। और आगे क्या कहा, मोक्ष मार्ग। मार्गः मार्गे मार्गाः, तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग नहीं है, एक वचन का प्रयोग है। तो मार्ग कितने हैं, एक ही है, मार्ग अलग अलग नहीं है, मार्ग तो एक ही है। मात्र सम्यक दर्शन ना तो सम्यक दर्शन मार्ग है, ना ही सम्यक ज्ञान मार्ग है और ना ही सम्यक चारित्र मार्ग है, बल्कि तीनों की एकता ही क्या है, मोक्ष मार्ग है। और मार्ग एक ही है, अलग अलग नहीं है, मार्ग तो एक ही है, इन तीनों की एकता होनी चाहिए। अकेला सम्यक दर्शन को भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा जा सकता, अकेला सम्यक ज्ञान को भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा जा सकता और अकेला सम्यक चारित्र को भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा जा सकता। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मिल जाएं तो भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाता, ज्ञान और चारित्र मिल जाएं तो भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाता, दर्शन और चारित्र मिल जाएं तो भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाता। तीनों होने चाहिए, सम्यक दर्शन भी होना चाहिए, सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए और सम्यक चारित्र भी होना चाहिए। लेकिन ये पक्की बात है कि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान तो हो जाता है। चारित्र भजनीय है, चारित्र हो भी सकता है साथ में और नहीं भी हो सकता। तो वास्तविकता में मोक्ष मार्ग जो है इसका जब हम देखते हैं तो तीनों की एकता यदि है तो ही उसको मोक्ष मार्ग कहा जा सकता है, उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। और हम लोग जब दूसरे ग्रंथों में भी देखते हैं